हेलो एवरीवन। लेसन नंबर 6 मंकी एंड द क्रोकोडाइल। भाई राजा महाराजा की कहानियाँ तो हमने बहुत सुन ली। आज पढ़ते हैं एक बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. एक समय की बात है, एक नदी के किनारे पर एक बंदर ने अपना घर बनाया था एक पेड़ पर जो कि फलों से लदा हुआ था। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वो वहाँ पे बहुत खुशी से रह रहा था और अपनी पसंद के फल खाता था। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk and share the fruits with. Companion होता है friend. Children, हम सबको एक दोस्त की ज़रूरत होती है। कोई भी अकेला रहना पसंद नहीं करता। ऐसे ही बंदर भी बहुत खुश तो था लेकिन बहुत अकेला था। उसे चाहिए था कि उसके पास भी कोई दोस्त हो जिसके साथ वो अपने फल बांट के खा सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। पर वहाँ पे कोई और बंदर नहीं था दूर दूर तक। पर अचानक एक दिन रिवर के किनारे एक मगरमच्छ दिखा। Hello there, said the monkey. Do you live in this river? Would you like to eat some fruits? बंदर ने उससे दोस्ती करनी चाहिए क्रोकोडाइल से और कहा, क्या तुम इसी किनारे रहते हो, इसी रिवर में? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या तुम कुछ फल खाओगे? Good morning, replied the crocodile politely. I did not come here in search of food for myself and my. I did come here. मैं यहाँ पर कुछ खाने की तलाश करने आया हूँ अपने और अपने वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट्स। आप कितने अच्छे हो, आप मुझे फ्रूट्स ऑफर कर रहे हैं। और ये देखो कितना लवली सीन है। मंकी दूर से ही क्रोकोडाइल के मुंह में फ्रूट्स डाल रहा है। द मंकी प्लग्ड सम ऑफ द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। अच्छा, बंदर ऊपर से तोड़ तोड़ के कुछ ब्रांचेस नीचे गिरता जा रहा था। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। क्रोकोडाइल ने बंदर को थैंक यू कहते हुए कहा, क्या अगली बार भी जब मैं आऊँगा तो मुझे कुछ खाने को मिलेंगे? सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम ऑफ योर वाइफ टू, सेड द मंकी, डू कम अगेन, आई एम रेदर लोनली हियर। हाँ भाई, क्यों नहीं, अगली बार भी मिलेंगे तुम्हें और तुम्हारी वाइफ के लिए। जल्दी आना, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw them. Host होता है जो ऑर्गेनाइज करता है, तो मंकी जो है वो होस्ट का काम कर रहा है क्योंकि वो फ्रूट्स तोड़ तोड़ के रेगुलरली क्रोकोडाइल को दे रहा है। He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of the friends. ओहो, अब ऐसे ही वो रोज़ अपनी वाइफ के लिए भी फ्रूट्स ले जाने लगा और धीरे धीरे मंकी और क्रोकोडाइल बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। हर समय बात करते थे और कभी थकते नहीं थे बात करते करते। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स एंड लैक ऑफ रेन। जो जिस बारे में वो बात करते थे वो होती थी चिड़ियाँ, जानवर और पास वाले गाँव के लोग और गाँव के बारे में, और क्या क्या दिक्कतें गाँव वालों को आती हैं जब वो अपनी फसल उगाते हैं और जब कभी रेन नहीं होती है। तो अच्छी दोस्ती हो चुकी है, आपस में बातें भी होने लगी हैं इधर उधर की। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन क्रोकोडाइल कुछ देर तक रुका मंकी के साथ। हिज वाइफ वॉज एनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। अच्छा, अब उसकी वाइफ थी क्रोकोडाइल के घर पे, वो गुस्सा हो गई कि भाई इतनी देर हो गई, आए नहीं, और वो छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स को देख रही है, उनका ध्यान रख रही है जो कि अभी अभी हैच हुए मीन्स अभी अभी अंडे में से निकले हैं। शी सेड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। वो बोलती है, अरे ये कैसा मित्र है आपका जिसके आप इतने दीवाने हो? अ नाइस मंकी, आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्काज्म। वो चिढ़ते हुए बोली कि sorry, who? He is a very nice monkey, he replied. वो क्रोकोडाइल ने जवाब दिया, ओह वो तो बहुत प्यारा मंकी है। He lives on a fruit tree, वो फ्रूट के ट्री पे रहता है। He sends fruits for you every day. You don't expect me to climb trees, do you? अब उसने क्रोकोडाइल ने कहा, वो तुम्हारे लिए रोज़ फल भेजता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ट्री पर चढ़कर तुम्हारे लिए फल लेके आऊँगा?
अ नाइस मंकी आई एम श्योर, ज़रूर एक प्यारा बंदर होगा, वाइफ ने कहा चिढ़ते हुए। सरकाज़म मीन्स चिड़चिड़ेपन में। इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। अच्छा, अब वाइफ कहती है अगर तुम मुझसे सच बात पूछो ना तो ये इस बंदर को ही मैं खाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसका दिल निकाल के ही खा जाऊँ। दोस्ती में धोखा। वॉट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल उस पर चिल्ला कर पड़ा अपनी वाइफ में, क्या बकवास कर रही हो। I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. वैसे मैं भी टेस्ट चेंज करने के लिए मंकी खा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। You bring him here, ordered the wife. I want to see him. वाइफ ने कहा तुम उसे यहाँ लेके आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। लगता है वाइफ का इंटेंशन कुछ गलत है, तो स्टोरी में कुछ ट्विस्ट है। So you can eat him, never declared her husband. जिससे कि तुम उसे खा जाओ, कभी भी नहीं, मैं कभी भी नहीं लाऊंगा अपने दोस्त को, क्रोकोडाइल हस्बैंड ने कहा। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. अच्छा, उसकी वाइफ थोड़ी चालाक थी और गुस्से में वो पानी में कूद गई और पानी में कूद के उसने रिवर के बीचों बीच अपने आप को छुपा लिया और बच्चों को छोड़ दिया पापा की निगरानी में। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डेलेमा। अच्छा, क्रोकोडाइल घर पे बैठा बैठा बड़ा ही डेलेमा में आ गया। डेलेमा माने असमंजस में आ गया कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी वाइफ को भी बहुत प्यार करता था और अपने दोस्त को भी। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। आखिरकार उसने अपनी वाइफ का साथ दिया। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड। मैं जानता हूँ अब किसी दोस्त को धोखा देना एक अपराध है, बट आई हैव नो चॉइस। लेकिन मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं है कि मैं क्या करूं, कोई चॉइस नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कह रहा है। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं एक दिन मंकी को घर पे बुलाता हूँ खाने के लिए और सब कुछ ठीक ठाक रहे, भगवान करे। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर आफ्टर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। अब उसने जब वो मंकी से मिलने गया तो उसने कहा मेरी वाइफ तुम्हें खाने पे बुला रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। मंकी से पूछा यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, आज तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, झूठ बोल के वो अपनी वाइफ के पास मंकी को ले जा रहा है। विथ प्लेजर सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। मेरे को स्विमिंग तो आती नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे बैठ के चल सकता हूँ। बहुत डर लग रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। किसी दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए कभी भी। विथ प्लेजर सेड द मंकी। In the middle of the river, where the current was strongest, the crocodile could no longer hide his intention. अच्छा, जब नदी के बीच में पहुंच गए और ज़्यादा तेज़ बहाव था तो क्रोकोडाइल अपनी बात को, अपना जो उसके मन में इच्छा थी उसको और ज़्यादा दबा नहीं पाया। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली। उसने अपने दोस्त से कहा दोस्त मैं क्षमा चाहता हूँ, घबराते हुए कहा। हेजिटेटिंग मीन्स घबराते हुए। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन अब मुझे वाटर के अंदर जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। मेरी वाइफ तुम्हें नहीं बचा, कुछ जिंदा नहीं रह सकती तुम्हारा दिल खाए बगैर, गुड बाय। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस। बंदर घबरा गया और परेशान हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन और बंदरों की तरह वो भी बहुत चालाक था। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने शांति से रिएक्ट किया। कामली ही सेड आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल वॉट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ क्रोकोडाइल वाइफ,
और बंदर के दिल का क्रोकोडाइल की वाइफ से क्या लेना देना, कैसे मुकाबला है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कितने फुलिश हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, ओहो तुमने मुझे पहले ही नहीं बताया, मैं तो अपना हार्ट वहीं छोड़ आया हूँ पेड़ पर। अब तुम्हारी वाइफ मुझे क्या खाएगी। तो बंदर ने भी सही तरीके से काम को चलाया कि कैसे इसको बुद्धू बनाना है। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है, कहाँ छोड़ा है। क्रोकोडाइल ने इनोसेंटली पूछा, मुझे लगता है कि तुम हमेशा वो लेके चलते हो अपने साथ। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, अरे नहीं बाबा वो तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो वापस चलते हैं और मेरा दिल उतार के लाते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, तुम्हारी वाइफ हमारा इंतज़ार कर रही होगी, उसने हिम्मत से कहा। डर तो बहुत लग रहा है मंकी को भी, लेकिन वो सिचुएशन को ऐसे टैकल कर रहा है कि क्रोकोडाइल को पता भी ना चले कि वो वापस पेड़ पे चढ़ जाएगा और क्रोकोडाइल बुद्धू बन जाएगा। ओ डियर, what a mistake, hissed the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. अच्छा, क्रोकोडाइल बोला अरे भैया ये तो मुझसे गलती हो गई, और दोनों जोर जोर से हंसने लगे और क्रोकोडाइल ने यू टर्न ले लिया भैया वापस उसको ट्री पे छोड़ने के लिए। देखो वापस जा रहे हैं। On the river bank, the monkey jumped on the tree and heaved a deep of sigh of relief. अब रिवर के किनारे आते ही मंकी वापस कूद कर अपने पेड़ पे चल गया। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, "Let your wife have some fruits rather than my heart." एक दो उसने वहाँ से फल तोड़े और क्रोकोडाइल के ऊपर फेंकते हुए कहा, लो अपनी वाइफ से कहो मेरे दिल से अच्छा कुछ फल और खा ले। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, ताज़े फल दिमाग और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन, जाओ यहाँ से दोस्त, और चाहो तो मुझसे कभी मत मिलना। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। अच्छा, वो क्रोकोडाइल कुछ आंसू बहाता हुआ, जो कि उसे बहुत ही बैड फील हो रहा था। एक तो उसने गंदी हरकत करी और ऊपर से शिकार भी नहीं मिला। सो वापस अपने घर की तरफ लौट गया और जल्दी में था अपनी वाइफ को सच्चाई बताने के। सो चिल्ड्रन रिमेंबर, नेवर ट्राई टू चीट एनीवन एंड नेवर ट्राई टू चीट योर फ्रेंड स्पेशली। ओके, दिस वॉज द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी। नाउ सम क्वेश्चन आंसर्स। द मंकी वॉज हैप्पी living in a fruit tree, but his happiness was not complete. What does he miss? The monkey missed a companion because he was alone on that tree. What did the two friends generally talk about? The two friends generally talk about the village, the nearby village, villagers, rain, etc. Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? Because the husband daily comes late and spends most of the time with the monkey. Why was crocodile unwilling to invite his friend home? Crocodile was unwilling to invite his friend home because he doesn't want his friend's heart to be eaten by his wife. What did the crocodile tell the monkey midstream? The crocodile told the monkey midstream that his wife wants to eat the heart of the monkey. How did the monkey save himself? Monkey ने अपने आप को कैसे बचाया? Monkeys are very clever, so he got the idea and fooled the crocodile by saying that he left his heart on the tree. What does the last sentence of the story suggest? Would the crocodile tell his wife? The last sentence of the story suggested that crocodile was very much in trouble and was very much sad and wants to tell the whole story to his wife. So this was the chapter, children. If you have understood, please like and subscribe.